बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टीज़ हेल्थ केयर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। आप मेरे चैनल पर जान सकेंगे अपने सेहत के मसाइल और उनके आसान हल। शुक्रिया। तो चलें आज के मौजू की तरफ चलते हैं। आज का मौजू है होम्योपैथिक मदर टिंचर सीरीज़। आज का मदर टिंचर है बर्बेरिस इक्विफोलियम। इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ बर्बेरिस विलेगरस पर। बर्बेरिस विलेगरस एक अलग दवाई है, बर्बेरिस इक्विफोलियम ये अलग दवाई है, तो डोंट बी कंफ्यूज, ये अलग अलग दवाई हैं। तो बर्बेरिस आज की जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है बर्बेरिस इक्विफोलियम। अब इसके ख़वाइस देखते हैं। ये भी एक अच्छी दवाई है। तो एक ख़वाइस इसके कुछ यूँ हैं कि इसका ज़्यादातर असर तो जल्दी अमराज पर होता है, खुसूसन नौजवानी के कील मुहासों पर। बहुत ही मुफीद दवाई है। और जो भी होम्योपैथिक कंपनीज चेहरे के लिए जो भी लोशन क्रीम वगैरह बनाती हैं, तो ये दवाई अहम दवाई के तौर पे इसमें ज़रूर शामिल होगी। आप देखेंगे अगर आप कभी लेने का इत्तेफाक हो या हुआ हो पहले, तो जब आप उनकी दवाओं की लिस्ट देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पे ये दवाई होगी बर्बेरिस इक्विफोलियम। बड़ी अच्छी दवाई है चेहरे के हिसाब से, चेहरे के गदूद के हिसाब से, चेहरे को साफ़ सुथरा करने के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। मैंने इसको अकेले भी इस्तेमाल किया है और मैंने अपने भी कम्बिनेशन बनाए हैं चेहरे के लिए। एक तो कम्बिनेशन में ऑलरेडी आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ ब्यूटी लोशन के हिसाब से, मुझे याद नहीं आ रहा, ब्यूटी लोशन या ब्यूटी ट्रैप के नाम से एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ, उसमें ये दवाई शामिल थी। मज़ीद जान दें इसके बारे में। जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ कि ये जल्दी अमराज के लिए अच्छी दवाई है। तो इसमें क्या होगा कि जल्द खुश्क होगी, खुरदरी होगी, छिलकेदार चुंबल, एक्जिमा, खारिश वगैरह इस तरह की फोड़े फुंसियाँ जल्द पे, मतलब स्किन की प्रॉब्लम इस पर नुमायाँ होगी इस दवाई में। कील महासे, फोड़े फुंसियों और चेहरे के दाग धब्बों को ख़त्म करके चेहरे को रोशन करती है। बिल्कुल, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये दवाई चेहरे के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। और ये जो भी हमारी कंपनी इस तरह की चीज़ें बनाती है तो इस दवाई को ज़रूर शामिल करती है। तो मैं आपको अकेले इस दवाई के इस्तेमाल के बारे में बता रहा हूँ। तो दोनों तरीके बताऊँगा, पीने का भी और लगाने का भी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। शदीद खुजली को सुकून देती है, मैदा व जिगर के अफ़ाल को दुरुस्त करके हाजमा बेहतर बनाती है। इसका ये भी है, मैदे और जिगर पे भी इसका ख़ास असर है। लेकिन ज़्यादातर जो इसकी पब्लिसिटी है या यूँ कहें कि इसकी मशहूरी है वो चेहरे के हिसाब से है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। ये मोटी मोटी अलामात मैंने लिख दी। अगर इसमें इससे कोई भी अलामात, एक अलामात या सारी अलामात आप में पाई जाती हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तरकीब इस्तेमाल: पीने के लिए 5 कतरे आधा कप पानी में मिलाकर दिन में 4 बार लेने हैं खाना खाने के बाद। क्योंकि पेशेंट मेरे सामने मौजूद नहीं है तो जनरल अलामात के तौर पे मैंने एक जनरल डोज जो है वो मैंने रिकमेंडेड किया है। लेकिन आप ऐसा करें कि 5 कतरों से स्टार्ट लें। अगर आफाका समझें तो इसी को कंटिन्यू करें। अगर समझें कि फ़र्क नहीं आ रहा तो 2 कतरे बढ़ा दें, 5 में से अब कर दें 7 कतरे चलाएं। अगर फिर भी समझें कि अभी तक मुझे फ़र्क नहीं आ रहा तो तकरीबन 5-6 दिन के बाद, समझें 3 दिन के बाद, तो इसको फिर 7 में से 9 कतरे कर दें इस तरह, या 10 कतरे कर दें। तो इस तरह भी हम बताते हैं लोगों को, अपने पेशेंट को इस तरह भी डोज मैनेज करने के लिए बताते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये ख़तरनाक दवाइयाँ नहीं हैं, एंटीबायोटिक टाइप की चीज़ें नहीं हैं, तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, डजंट मैटर। लगाने के लिए क्या करना है, रुई पर 15 से 20 कतरे लेकर मुतासिरा हिस्से को लगाएं। रुई पर 15 से 20 कतरे ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यूर अफेक्टेड एरिया। मतलब एरिया के हिसाब से आप देखें कितना एरिया आपका मुतासिर है, उसके हिसाब से आप अंदाज़ा कर लें कि डायरेक्ट इसी दवाई को रुई पर ले लें। लेकिन थोड़ी सी शिकायत ये आती है कि इससे थोड़ी जलन होती है, मतलब डायरेक्ट दवाई लगाने से जलन होती है। तो इसका हल ये है कि आप अर्के गुलाब लें।
اچھی کمپنی کا عرق گلاب لے کر 1-2 چمچ، پھر وہی بات کہوں گا اپنے متاثرہ حصے کے حساب سے عرق گلاب لیں، 1 سے 2 چمچ، آدھا کپ بھی لے سکتے ہیں، اٹ از اپ ٹو یور افیکٹڈ ایریا۔ تو اس میں آپ 15 سے 20 قطرے ڈال کے پھر روئی ڈبو کے متاثرہ حصے کو لگائیں۔ لیکن لگانے کے لیے اگین تھوڑا سا میں لکھنا بھول گیا، تو یہ مجھے یاد آ رہی ہیں باتیں، تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں۔ تو یہ لگانے کے لیے لگانے سے پہلے آپ ایسا کریں گے، اسپیشلی میں جو ریکمینڈ کرتا ہوں رات کے وقت کے لیے کرتا ہوں، سوتے وقت۔ تو اب سب سے پہلے آپ نے کسی اچھے سے صابن سے منہ کو صاف کرنا ہے۔ صاف کرنے کے بعد، دھونے کے بعد خشک کر لیں۔ خشک کرنے کے بعد یہ طریقہ جو میں نے بتایا عرق گلاب میں یا ڈائریکٹ جس طرح بھی آپ سمجھیں وہ لگا کے رات بھر اسے چھوڑ دیں، صبح کو اٹھ کے کسی اچھے صابن سے پھر دھو لیں۔ تو یہ صحیح بہتر طریقہ، اس میں آپ کو رزلٹ اچھے ملیں گے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔